Hi, students. Myself, Soham sir, physics expert at आराध्या क्लासेस CTM अहमदाबाद। हम लोगों ने अभी ये एरर पे 5 वीडियो डाला मैंने, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट पे आज बात करेंगे। सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या है, बहुत इजी है। अब बता नहीं, बच्चे इसको सर पे बोझ ले लेके घूमते हैं, सर सिग्निफिकेंट नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। अरे आएगा, रुक रे, सोहम सर पढ़ाएगा तो तेरे को तुरंत आएगा, ठीक है। हाँ, अपना समझो ना, 2-3 वीडियो लगेगा, इस पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, टेक्स्ट बुक में यही टॉपिक मेरा बाकी है। इसके बाद का है डायमेंशनल एनालिसिस, वो टेक्स्ट बुक में पीछे दिया है, लेकिन मैं उसको आगे ले लिया था पहले। देख लो, पूरा प्ले लिस्ट में जाके देख लो, ठीक है। प्ले लिस्ट कैसे देखते पता है ना? अरे नहीं पता तो रहने दे, नहीं सिखाना। आई एम नॉट गिविंग द कोचिंग ऑफ लर्निंग यूट्यूब, ओके। आई एम टीचिंग यू फिजिक्स। चल, तो स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर से। क्या है ये सिग्निफिकेंट नंबर? अरे भैया देख, बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे ये कोई मीटर स्केल है, समझ, मेजरमेंट करने का स्केल है, ठीक है। इस स्केल पे यहां से सपोज स्टार्ट करते हैं, 0 का कैलिब्रेशन है, फिर यहां से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ठीक है। समझ ले, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ओके। फिर इसके बाद आगे बढ़, थोड़ा स्केल थोड़ा बड़ा कर तो समझेगा। ये हो गया 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1। यहां पे होता है अपना 1.0। थोड़ा और आगे बढ़, घबरा मत। हाँ चल, तो स्केल को आगे बढ़ाया तो यहाँ पे आया 1.1, यहाँ पे आया 1.2, यहाँ पे आया 1.3। अब आगे बढ़ता जाना तू, 1.4, ये आया 1.5। दिख रहा है ना प्रॉपर? ठीक है। अभी मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक लकड़े का डंडा है, उस डंडे का लेंथ आई नीड टू डिटरमिन। तो क्या करेंगे, उस डंडे को यहाँ पे लगा देंगे, ऐसे रख देंगे और देख लेंगे। ये रहा जैसे डंडा, या 0 से स्टार्ट करके लगा देंगे, देख ले कितना लेंथ है ना। तो सपोज मैंने जो डंडा लिया है उसका लेंथ यहां तक जा रहा है, सपोज यहां तक गया, समझ, एग्जैक्ट इधर तक। थोड़ा इसको शेडो कर देता हूं तो तुझे पता चले ये डंडा है। घबरा नहीं रे, आराम से पढ़ने का। किसको भागना है, किसको जल्दी है, कोई रेस नहीं है, फिजिक्स का ज्ञान है, आराम से उतारने का, जिंदगी भर साथ रहेगा अपने। चल देख, तो सर पढ़ाते पढ़ाते साइड में भाषण बोल देते हो ना, डायलॉग बाजी आ जाता है, अंदर की फीलिंग्स बाहर आ जाती है। हाँ ठीक है, देख, तो मेरा जो मेजरमेंट निकालना है जिस डंडे का, ये रहा स्टिक, वुडन स्टिक, ऐसे तुझे समझाने के लिए कुछ भी लिया, ठीक है, वुडन स्टिक। यहां तक मेजरमेंट आया, ओके। मतलब मुझे ये तो पक्का पता चल गया कि मेरा जो डंडा है, सपोज ये सब सेंटीमीटर है, इतना बड़ा नहीं होता सेंटीमीटर, मान ले ना, मान ले, पढ़ा रहा हूं, समझा रहा, तो मान ले। हाँ, सपोज ये 1 सेंटीमीटर, 1.1 तक तो सर डेफिनेट है, ये तो पक्का, इतना तो लंबाई है। लेकिन देखिए पूरा 1.2 तक नहीं जा पाया, यहाँ पे इतना जगह रह गया। रुक, मैं वीडियो में देखता हूँ, क्या इसको जूम कर सकता हूँ तो तुझे और भी अच्छे से दिखेगा। हाँ क्या बात है, रुक जा, थोड़ा ढंग से जूम करते ना यहाँ पे। रुक, थोड़ा कैमरा हिलेगा, लेकिन तुझे आएगा तो मजा। हाँ, अब दिखा एकदम। यस, ये सेल्फ शूट है रे, टेक्नीशियन का हेल्प नहीं है। हाँ, तो तू देख, यहाँ पे है ना, एग्जैक्ट 1.2 पे नहीं गया है, इधर थोड़ा सा जगह रह गया है, ठीक है। अब मान ले ये डंडा यहाँ बीचों बीच खत्म हुआ होता, एग्जैक्टली मिडल में, तो हम अप्रोक्स उसको 5 ले लेते, ठीक है। लेकिन ये मिडल से थोड़ा राइट साइड है, थोड़ा इधर गया है, तो हम इसको 7 ले सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर अप्रोक्सीमेट लेना है ना, तो मैं 8 ले लेता हूं, ले सकता है तू, ठीक है। तो ये जो 8 है वो तेरा सर्टन नहीं है, वो रिलायबल नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तूने अंदाजन लिया है बेटा। 1.1 तक तो तू सर्टन था, डेफिनेट था, रिलायबल है कि सर 1.1 तो अपनी गारंटी, जाओ, उससे तो ज्यादा ही डंडा। लेकिन कितना ज्यादा है, तो ये जो लेंथ निकाला ना, ये रिलायबल नहीं है, ये अनसर्टन डिजिट है, अनसर्टेन
लेकिन मीनिंगफुल तो है। ये 8 लिखा होने से तुझे ये पता चलेगा कि जो डंडे का लेंथ है वो 1 पॉइंट और 1.2 के एग्जैक्ट मिडल में न होके थोड़ा ज्यादा है। ये 8 से ये यहाँ पे 5 होता तो तू क्या सोचता कि सर ये डंडे का लेंथ 1.1 और 1.2 के एग्जैक्ट मिडल में आ रहा है, लेकिन 1.8 देखने से तुझे पता चलेगा कि मिडल से थोड़ा आगे है। मतलब ये डिजिट तो अनसर्टन है लेकिन ये मीनिंगफुल तो है, इसका कुछ मीनिंग तो बन रहा है। हाँ, मीनिंगफुल, राइट। और ये जो है 1.1 वो क्या है तेरा रिलायबल। रिलायबल मतलब सर्टन, डेफिनेट। हाँ, तो देख ये जो नंबर बना 1.18, इसमें रिलायबल डिजिट भी आए और अनसर्टन बट मीनिंगफुल डिजिट भी आए। हाँ, तो इस टाइप का जो नंबर आता है उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर। ऐसा नंबर कि जिसमें रिलायबल डिजिट भी हो और अनसर्टन बट मीनिंगफुल डिजिट भी हो। रुक, मैं कैमरा एक बार फिर देखता हूं तुझे कैसे समझ में आ रहा है। अरे यार, मैं तो सारा जूम के चक्कर में पूरा देख ले, ये रहा। क्या यार, सर गड़बड़ कर दिया शूटिंग में। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है ना। देख ले, ये रहा जो बोला वो। फिर से बता देता हूं यार, देखा ही नहीं, कैमरा तो ऊपर रहेगा। अब दोबारा मैं शूट वूट नहीं करूंगा, कटवट नहीं करूंगा। चल देख फिर से समझाता हूं। इतना पोर्शन फिर से समझते हैं। क्या यार, डबल मेहनत हो रही है, सेल्फ शूट के चक्कर ही खराब है, उन्हीं नहीं चलाई थी। देख जल्दी जल्दी समझ। ये हम 1.1 तक तो श्योर है कि ये तो रिलायबल है सर, पता है इतना तो है। 1.1 से आगे एग्जैक्ट मिडल में होता ना डंडा तो तू 5 लिखता, मिडल में नहीं है, थोड़ा सा आगे, तो तू क्या लिखने की सोच रहा है? शायद 6 लिख दूं, नहीं थोड़ा ज्यादा है तो 7 लिख देता हूं। तो 8 भी लिख सकता है, 7 भी लिख सकता है, लेकिन ये डिजिट तेरा रिलायबल नहीं है, ये अनसर्टन डिजिट है। ये तेरा अनसर्टन बट मीनिंगफुल तो है। क्यों मीनिंगफुल है? इसका मतलब ही तो बन रहा है दोस्त। क्या बन रहा है? अभी तो समझाया रे, वापस सब मीनिंगफुल है, समझा ना कैसे मीनिंगफुल है? वेरी गुड। अभी जो 1.1 है ये रिलायबल है, ये रिलायबल डिजिट है। हाँ, तो इस पूरे नंबर को सिग्निफिकेंट नंबर बोलते हैं। ऐसा नंबर जिसमें रिलायबल डिजिट हो और उसके साथ अनसर्टन बट मीनिंगफुल डिजिट भी हो, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर। तो चलो डेफिनेशन लिखते हैं, आ जाओ इधर ही। डेफिनेशन क्या बन रहा है? डेफिनेशन नंबर या तो मेजरमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऐसा लिख दे। हाँ, नंबर इन विच कंसिस्ट ऑफ reliable and uncertain but meaningful digit हाँ, is called significant digit। बोल, समझ में आया तेरे को कि नहीं आया? तो इसको मिटाना भी तो पड़ेगा, तो डस्टर भी इधर उधर ढूंढना पड़ेगा यार। डस्टर तो है नहीं, कपड़ा तो है, चलेगा ना। हाँ, इसको बोलते हैं इंडियन जुगाड़ू पढ़ाई। कैसे भी करके तेरे को वीडियो पहुंचाने है कल सुबह तक। ऑफिस से तो जल्दी आ गए, शूटिंग हो नहीं पाया, घर पे तो कर सकते हैं, कौन रोक रहा है? हाँ चल डन, ओके। अब एक बार मुझे देख लेते वीडियो कैसा दिख रहा है तेरे को यार, ना फिर वही लोच। हाँ बस इतना तो बढ़िया दिख रहा है बे, और कैसा चाहिए तेरे को वीडियो? ठीक है, चल आजा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दांसू होने वाला है देख पढ़ाई। अब एक और डेफिनेशन, सिग्निफिकेंट नंबर किसको बोलते हो तो पता चल गया। सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर जो डिजिट आते हैं ना 1, 1, 7, 3, ये सब, वो सब सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो लिख दे, डिजिट ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अरे ठीक है, चलो ओके। अब देख इसका मेन यूजेस क्या है, क्यों ये हमको यूजफुल है। तो वाई इट इज यूजफुल लिख सकते हैं ऐसा, वाई इट इज यूजफुल। ये यूजफुल इसलिए है, जो लॉन्ग कैलकुलेशंस है, जो बिग कैलकुलेशंस होती है, उससे हम बच सकते हैं। तू लेगा कैसे बच सकते? तो रुक तो सही रहे, पढ़ा तो रहा हूं पूरा।
पूरा पढ़ा रहा हूं ना, शांति तो रख। अभी इतना पकड़ के चल कि भाई रुक जा यार, अभी तो इतना पकड़ के चल कि सिग्निफिकेंट नंबर का ट्रिक लेंगे हम मेजरमेंट्स में तो हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। तो लिख दे यूजफुल क्यों है। कैन सेव टाइम एंड efforts, can save time and efforts in big computation, calculation चलेगा लेना, big calculation डन। अब दो खास बातें याद रखनी है तुझे। यहां पे देख, सिग्निफिकेंट नंबर का एक क्या फंडा है कि जब भी तुझे ऐसा लगे कि डेसिमल पॉइंट्स चेंज हो रहा है, डेसिमल पॉइंट्स अपनी पोजीशन बदल रहा है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का जो टोटल लगेगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। मतलब देख, जैसे ये रहा 1.135, अब मैं बोलूं इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है तो तू बोलेगा सर 4 दिख रहा है। ओके, अब मैं पॉइंट को आड़ा टेढ़ा कर दूं, इधर ले लूं 3 और 5 के बीच में, बोलूं इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है तो बोलेगा सर इसमें भी 4 है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट इधर उधर होने से सिग्निफिकेंट डिजिट के टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिख दे नो कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी डिटरमाइंड ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट्स। या सीधा देसी भाषा में तेरे को समझाऊं, नो इफेक्ट्स अकर्स ऑफ चेंजिंग पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। समझा कि नहीं समझा? तुझे दिख रहा है ना, मुझे बार बार कैमरा चेक करना पड़ रहा है यार। हाँ दिख रहा है, अभी थोड़ा और नीचे लिख सकते हैं। हाँ, एक और धांसू बात ये कि यूनिट चेंज होने से भी डेसिमल, एक मिनट, ये तो पूरा नहीं लिखा, नो इफेक्ट अकर्स ऑफ चेंजिंग पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट ऑन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हाँ, अब एक और लास्ट लाइन में लिख सकते हैं कि यूनिट हम चेंज करें तो भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नो इफेक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, भी जगह नहीं है, नो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग और कन्वर्टिंग यूनिट्स। इसका एग्जांपल समझाता हूं तुझे, थोड़ा ऊपर लिखूं, रुक, अभी कैमरा तो आ रहा है यहां तक, ये आ रहा है, चला जा, थोड़ा क्लोज ले लेते कैमरा तो थोड़ा और बढ़िया दिखेगा। हाँ चल, यहां पे बताता हूं, जैसे देख 4.700 मीटर है, ठीक है, इसको तू 4.700 इंटू 100 करेगा तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और फाइनल आंसर क्या होगा 470.0 सेंटीमीटर। मतलब तेरा यूनिट चेंज हो गया, मीटर से सेंटीमीटर हो गया, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है तो 4 ही लेना है। देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 2 3 एंड 4। बस ये कहना चाहता हूं कि यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट डिजिट पे फर्क नहीं पड़ता है। चल अब एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, इसको मिटाते हैं, तुझे मजा आएगा रे। मुझे थोड़ा सा ये ऑकवर्ड हो रहा है, ये कैमरा मैन नहीं है सेल्फ शूट की वजह से, लेकिन तू एंजॉय करेगा। अभी रुक, तुझे मजे ले आता हूं इस टॉपिक में। हो गया शूट? चल रुक, चल आया। अब अपना एक नया क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मतलब नया डिस्कशन ही ये है कि सिग्निफिकेंट डिजिट किसको समझे और किसको न समझे। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आएंगे। तुझे एक नंबर दे दिया जैसे 1 2 3 4 5 और बोला इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने गिन, तो तू बोलेगा सर 5। इसे हर बार नहीं होगा, क्योंकि जो जीरोज है ना, जीरोज अलग अलग पोजीशन पे आते हैं। कभी जीरोज पॉइंट के आगे आते हैं, कभी दो नॉन जीरो के बीच में आते हैं, कभी लास्ट में आते हैं, ट्रेलिंग जीरोज होते हैं। तो जीरोज सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उन सबको समझना पड़ेगा कि कब जीरो कहां कहां कौन कौन सी पोजीशन पे है। उसके बेसिस पे हमको डिसाइड करना है कि ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। हाँ, तो देख अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, रूल्स टू डिसाइड सिग्निफिकेंट डिजिट्स, है ना? ठीक है, चल देख, नॉर्म्स
या रूल्स, तुझे जो लिखना है लिख बे, तू बड़ा इंग्लिश मीडियम है। हाँ, तो सबसे पहला तो ये, तू कितने डिजिट को जानता है रे? तू 10 डिजिट्स को जानता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना 10। इनमें ये वाले जो 9 है, इन सबको हम क्या बोलते हैं? नॉन जीरो, राइट? और ये क्या है? जीरो। हाँ, तो जो नॉन जीरो है ना, ये सारा जो प्रॉब्लम है ना, वो सारा इस जीरो का है। इस जीरो पे 4-5 नियम आ जाएंगे, 4-5 नॉर्म्स आ जाएंगे। ये तो बेचारे सीधे साधे हैं। ये नॉन जीरो है ना, ये कहीं पे भी लिखे हो, किसी भी सिचुएशन में, पावर में नहीं है, हाँ ऊपर नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कहीं पे भी लिखे हो, ये हमेशा सिग्निफिकेंट है और रहेंगे। तो सिंपल, इन 9 को अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो 9 डिजिट्स है, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, हाँ, एट एनी पोजीशन। तो लिख दे, नॉन जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हो गया? एग्जाम्पल दे दे। एग्जाम्पल गिवन, ये रले, सपोज 1 2 3 7 9, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स? क्वेश्चन पूछा तो क्या करने का, बोलने का, सर देखो 1 2 3 4 5, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस सिग्निफिकेंट नंबर। क्लियर? मान ले एक और एग्जाम्पल ले, इसमें कहीं पॉइंट डाल दो, डेसिमल पॉइंट, 12.379, डेसिमल पॉइंट डाल दिया। तो मैंने बोला था नॉन जीरोस किसी भी पोजीशन में हो, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो डेसिमल पॉइंट को कंसीडर ही मत कर। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है ना, वो लगाना इजी। तो फिर यार, अब जो प्रॉब्लम है, अब आगे के जो सब रूल्स है, नॉर्म्स है, वो इस जीरो के लिए है। ये जीरो बहुत बार, बहुत सी ऐसी पोजीशन है जहां पे लिखने से जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता है, और बहुत सी ऐसी पोजीशन है जहां पर लिखने से जीरो सिग्निफिकेंट नहीं रहता है। तो वही जब तो सिखाना है, उसी के लिए तो वीडियो चल रहा है। क्या कर रहे हैं यार, चल सीखते हैं। देख, जीरो के बारे में क्या क्या है जानते हैं। सबसे पहला जीरो के बारे में इधर ही समझाऊंगा तेरे को। देख, दो नॉन जीरोस के बीच में इफ देयर इज जीरो, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट डिजिट। हाँ, दो नॉन जीरोस के बीच में, एग्जाम्पल ये दे देता हूं, देखिए ना, जैसे 1 2 0 0 7 4। अब बोल, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? तो ये 1 2 7 4 तो है, दे आर नॉन जीरो, दे आर ऑलरेडी सिग्निफिकेंट। बट इन जीरो का क्या करूं सर? तो देख, जीरो ये दो नॉन जीरोस के बीच में आ रहा है, मतलब दे आर सिग्निफिकेंट, है ना? तो काउंट कर ले। अब देख, 1 2 3 4 5 6, यस, तो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर। समझा? जीरोस, दो नॉन जीरोस के बीच में आते हैं तो सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल है। क्लियर? तो लिख दे, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिंपल एग्जाम्पल हो गया उसका, है ना? ठीक है, चलिए एक और देता हूं। अब लेकिन जो जीरो बीच में ना हो और पीछे हो, लास्ट में, टू द राइट, इनको ट्रेलिंग, लास्ट में जो होते हैं उनको ट्रेलिंग जीरो या टर्मिनल जीरो भी बोलते हैं, एंड पे होते हैं ना, वो वाले जीरो गलत जगह पे, उनको सिग्निफिकेंट नहीं लेना है, बिल्कुल। एग्जाम्पल गिवन देखिएगा, एग्जाम्पल गिवन, सपोज ऐसा लिखा है 1 2 7 4 और ये दो जीरो पीछे डाल दे, तो नाउ दे आर नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज दे आर ट्रेलिंग, दे आर ट्रेलिंग। हाँ, लेकिन इसमें के डेसिमल पॉइंट नहीं है, देख लो, वो ध्यान रखना। हाँ, तो लिख दे, इन नंबर, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट न हो, तो उसमें जो ट्रेलिंग जीरोज है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। हाँ, तो इन नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, इन नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, ट्रेलिंग, ट्रेलिंग, ट्रेलिंग को टर्मिनल भी बोलते हैं, टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट। समझ में आया एग्जांपल तेरे को? हाँ, लेकिन डेसिमल पॉइंट नहीं हुआ तो, अच्छा इसमें कहीं डेसिमल पॉइंट हुआ, रुक मुझे वीडियो देखने दे, कहां तक जा रहा है स्क्रीन, समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है, आ रहा है, चल ठीक है।
अब थोड़ा स्क्रीन को इधर उधर ले लेते अपन, है ना। ओके चल अब नेक्स्ट देख। नेक्स्ट ये बन रहा है कि विदाउट डेसिमल वाला है, जैसे 1 2 7 3, इसके पीछे वाले जो जीरो ट्रेलिंग है दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन अब इसमें मान लें कहीं डेसिमल पॉइंट आ गया इधर, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट है। हाँ देखा चक्कर। तो फिर लिख दे तो नया रूल, नया लॉ क्या, कि नंबर विथ डेसिमल पॉइंट, in the number with decimal point trailing zeros are considered as significant digit. Yes, in the number having decimal point trailing zeros are significant digit. अब एक एग्जाम्पल गिवन करते बढ़िया सा, यही दे दे भाई कुछ भी 1 2.3785 और पीछे 2 3 जीरो डाल दे, ले डाल दिए। देख अब ये तो सारे सिग्निफिकेंट है ही है, ये भी है क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है और ट्रेलिंग जीरो है, तो दे आर सिग्निफिकेंट डिजिट। नाउ कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर। दिख रहा है प्रॉपर कि नहीं दिख रहा है? ओके ठीक है बेटा रुक। हाँ भैया दिख तो रहा है, बार बार स्क्रीन आगे देखना पड़ता है। अब फिफ्थ, अब एक और पोजीशन रहेगी देख, जैसे ये वाली पोजीशन पे एग्जाम्पल ही डायरेक्ट लिख देता हूं ना, नहीं थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा इसको। एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाता हूं देख, जैसे ये वाले जीरो है, लेस देन 1 जो नंबर होते हैं ना, एक से छोटे नंबर, जैसे ये रहा ना 0.00342, तो ये एक से छोटा नंबर है ना। हाँ दिस इज लेस देन 1 नंबर। इसके केस में क्या होगा, ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, इसके राइट वाले जीरोस ये एग्जैक्टली। अच्छा अपने पास नॉन जीरोस कितने इधर 1 2 एंड 3, इनमें फर्स्ट नॉन जीरो कौन सा, ये रहा। हाँ, इसके लेफ्ट वाले जीरोस ये। हा समझा, इसका लोकेशन भूल गया मैं, ये कहां पे है। तो दिस जीरोस आर राइट टू द डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में है, डेसिमल पॉइंट के राइट में। ऐसे वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। यस, तो लिख पूरा पॉइंट क्या बनेगा, इन नंबर विच इज लेस देन 1, एक से छोटा जो नंबर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इन नंबर लेस देन 1 क्या होगा, zeros right to the decimal points, zeros right to the decimal point and left to the first non-zero and left to the first non-zero are not significant digit। खत्म रे, पांचों के पांच को जल्दी जल्दी रिवाइज कर दे, चल फटाफट। इतनी सी जगह में तुझे सारा रिवाइज करवाता हूं क्योंकि इससे बड़ा स्क्रीन नहीं है, शायद मुझे दिख रहा है स्क्रीन। अरे छोटा स्क्रीन, थोड़ा रुक, थोड़ा और बड़ा करो। हाँ इतनी सी स्क्रीन में तुझे सारा रिवाइज करवा। देख सबसे पहला क्या था, ये जो 1 2 3 अप टू 9 है ये सारे सिग्निफिकेंट है। दूसरा, बीच में आने वाले जीरोज ये भी सिग्निफिकेंट है ना। फिर तीसरा, ट्रेलिंग जीरो जो पीछे वाले जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन डेसिमल पॉइंट आ गया तो ये जीरो सिग्निफिकेंट है, वो हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। फिर एक और लास्ट था, हाँ जीरो से जो एक से छोटा नंबर है 0.00321, तो ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, पांचों के पास रूल कहां टफ है। अब तेरे को प्रैक्टिस चाहिए तो एक बड़ा सा सम बना के देता हूं। देखिए जैसे देख यहाँ पे दिखना चाहिए तेरे को, हाँ 0.003400520 ले, जलसा कर। बोल कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें, कर कैलकुलेट करके दूं। देख ये तो दोनों के बीच में 4 और 5 के मतलब है, और ये डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है तो ये ट्रेलिंग जीरो भी है, लेकिन ये वाले नहीं है, है ना। तो अब काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर। यस, अभी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। हाँ ये तो टोटल 9 रूल से समझ, इसके अंदर टोटल 6 रूल्स हैं। तो 6 रूल में से जो पहला रूल है उसके ये 5 सब पॉइंट्स हैं।
नहीं समझा? रुक समझाता हूं, देख। टोटल कितने रूल्स हैं? 6। यहाँ पे कहां पे दिख रहा है मेरे को? कैमरा भी नहीं पता यार, रुक। ये रहे 1 2 3 4 5 6 रूल्स हैं। उसमें जो पहला है ना, उसमें 5 सब पॉइंट्स है, ABCDE। ये 5 सब पॉइंट्स अभी खत्म कर दिए मैंने। ये रहा, इनको 1 2 3 4 नाम दे दिया गलती से, दे आर एक्चुअली ABCDE। अब अपना 2 स्टार्ट होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो तुझे स्क्रीनशॉट चाहिए ना? रुक, कैमरा होल्ड करने दे, कैमरा स्टेडी करने दे। इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले, चल। 1 2 एंड 3। चल अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। चल आ जा। अब जो फर्स्ट रूल था उसके 5 सब रूल्स देख लिए अपन ने। नाउ रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 थोड़ा कंफ्यूजिंग कैटेगरी का है। कंफ्यूजिंग मतलब समझता है? एम्बिग्यूटीज होता है। एम्बिग्यूटीज मतलब कंफ्यूजन्स। मैं कंफ्यूजन लिखता हूं, तू इतना हाई लेवल इंग्लिश जाने दे। कंफ्यूजन्स क्या है? कंफ्यूजन बताता हूं क्या। देख, फॉर एग्जाम्पल ये कोई नंबर है सिग्निफिकेंट 4.700 मीटर। अब तू बोलेगा सर पॉइंट के बाद 7 है ना, तो 2 जीरो लेने का क्या मतलब है? भाई जिसने मेजरमेंट निकाला होगा, ये लैब में जाके लेंथ मापा होगा और उस लेंथ में मीटर आया होगा, उसका जो इंस्ट्रूमेंट होगा ना वो बहुत एक्यूरेसी वाला होगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट शो कर रहा है। तो ये एक्यूरेसी दिखाने के लिए होता है, टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट दिस जीरोज आर टेकन। ये एक्यूरेसी के लिए लिए गए हैं, तो ये सिग्निफिकेंट है। पॉइंट वाला नंबर इसलिए भी है, ठीक है। चलो अब इसके मैं यूनिट चेंज करता हूं। मान ले ऐसे यूनिट करता हूं कि इसको सेंटीमीटर बना दे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहां सरक जाएगा अपने आप, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इसको मिलीमीटर करना है, तो सेंटीमीटर को 10 मल्टीप्लाई करो ना, तो मिलीमीटर अपने आप बनता है। तो पॉइंट थोड़ा और इधर सरक जाएगा, मतलब पॉइंट गया रे, डेसिमल पॉइंट गया, ये हो गया मिलीमीटर। अब देख कंफ्यूजन क्या होता है। ये डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, मतलब ये 0 सिग्निफिकेंट है, तो तू बोला सर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। थोड़ा नीचे जगह रखते इसके लिए। हाँ, इसमें भी देख डेसिमल पॉइंट है, तो तू बोलेगा सर ये सिग्निफिकेंट ले लो, चलो 4 है। इसमें तो डेसिमल पॉइंट है, निकल गया बबुआ, तो काहे 4 लेगा? तो तू बोलेगा सर 2 ही है। क्यों? क्योंकि वो वाला रूल लग रहा है क्या कि 1 2 7 5 के पीछे वाले ये ट्रेलिंग जीरोस नहीं लेने, क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो वो वाला रूल लग रहा है। तो ये देख के तुझे लगेगा कि इनको सिग्निफिकेंट नहीं लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है बबुआ, सिग्निफिकेंट लेना है। हो गया ना कंफ्यूजन? हाँ, यही कंफ्यूजन है, एम्बिग्यूटीज बोलते हैं इसको। देख लेना स्पेलिंग एनसीईआरटी बुक में। चल हिंट देता हूं और लिख, हिंट देता हूं, लिख कमेंट बॉक्स में, बड़ा स्पेलिंग आता है। ठीक है, चल। ये कंफ्यूजन हो गया। तुझे लग रहा है रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग कि सर ये ट्रेलिंग जीरोस नहीं लेने, लेकिन मेजरमेंट की एक्यूरेसी के लिए लिए गए थे, इसलिए इनको लेना है। इसका मेन वजह बताऊं दोस्त, तूने सिर्फ यूनिट चेंज किए हैं, मिलीमीटर से सेंटीमीटर से मिलीमीटर, सॉरी यार कुछ भी, मीटर से सेंटीमीटर से मिलीमीटर पे गया है। तूने सिर्फ यूनिट बदले भैया। तो पहला रूल पढ़ने से पहले वाले क्वेश्चन में नहीं बताया था कि सिग्निफिकेंट का जो ओपनिंग क्वेश्चन था आज पहला ही, हाँ उसमें बताया था ना, शायद तब 8-10 मिनट हुए होंगे वीडियो को। हाँ, उसमें बोला था ना कि यूनिट कन्वर्ट होने से या चेंज होने से नो इफेक्ट, नो कॉन्सिक्वेंसेज आर नोटेड, है ना। हाँ, तो फिर इसमें सिर्फ यूनिट बदला है, इसलिए इस चीज को तुझे इग्नोर करना पड़ेगा। और ये जो एक्यूरेसी के लिए ले गए थे जीरो, इसलिए इनको तुझे वैलिड रखना पड़ेगा ना। अब ये पॉइंट कैसे लिखेगा बना के पूरा, मैं स्टोरी बोल देता हूं, लिखने के लिए मेरे पास बहुत छोटा था। पहला स्टोरी, देयर माइट बी कंफ्यूजन और एम्बिग्यूटीज इन रिपोर्टिंग ऑफ मेजरमेंट्स। सो फॉर एग्जाम्पल हाउ टाइप ऑफ कंफ्यूजन, फिर ये बता दे कि here example is given 4.700 meter is equal to 4.70.0 centimeter is equal to 470 millimeter. Yeah, there are 4 significant digits in this, there are 4 significant digits, but here we might be little confused to report 4 significant digits. Why we might be confused to report? Reporting करने से पहले हमको लगेगा अरे यार
ट्रेलिंग जीरोस है ना, तो इनको नहीं लेते हैं, है ना, आधे कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो लिखिए, फिर लिख दे, बट द रूल सेज दैट इफ वी कन्वर्ट द यूनिट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द टोटल ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर 4। हो गया। अच्छा, इस कंफ्यूजन का अपने पास इलाज भी है, इलाज भी है क्या, वो थर्ड पॉइंट में लेंगे। यस, टू सॉल्व दिस कंफ्यूजन साइंटिफिक नोटेशन is very useful. Scientific notation is easier to avoid this conflict रे, confusions, दो के बीच में क्या सिलेक्ट करना, उसको conflict बोलते हैं। क्या लिखते हो सर, साइंटिफिक नोटेशन मेथड इज वेरी यूजफुल। कैसे, देख, साइंटिफिक मेथड का सिंबल ये रहा, ऐसे लिखते हैं साइंटिफिक मेथड सिंबल a इंटू 10⁻⁵। रुक, कैमरा देखने दे, ज्यादा नीचे तो नहीं गया ना, नहीं गया, रेंज में यू, हा हा। a इंटू 10⁻⁵। अब ये a क्या है, तो a माइट बी एनी नंबर बिटवीन 1 to 10, 1 to 10 के बीच का कुछ भी नंबर हो सकता है। ये b क्या हो सकता है, b इज पावर ऑफ 10, पावर ऑफ दिस 10, इट माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो। हाँ, अब तू बोलेगा सर इसको समझाओ एग्जांपल देके, चल समझाता हूं। देख, ये रहा, जहां तूने सेंटीमीटर बनाया वहां जरूरत ही नहीं थी ऐसा करने की, इसी को रखता 4.700 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, ऐसे लिख देता। मल्टीप्लाई तो 100 ही करना था ना। हाँ, तो देख, ये बन जाता तेरा a, कैसे, क्योंकि ये a क्या होता है, 1 to 10 के बीच का नंबर होता है, तो 1 to 10 के बीच ये ना 4.7 का आता है, 4.700 का आता है, 1 to 10 के बीच में आता है, और ये 10 का पावर हो गया। पावर को तो हम सिग्निफिकेंट लेते नहीं है, तो हो गए 4 सिग्निफिकेंट। इसमें भी ये कर सकता था, तुझे मिलीमीटर कन्वर्ट करना था तो किसने बोला था मल्टीप्लाई कर, सिर्फ रख देता इंटू 1000 से करके, ये हो गया तेरा a, ये हो गया 10, और ये हो गया तेरा b, हो गया मिलीमीटर। ये सिग्निफिकेंट नहीं होता, ये 4 का 4 रह जाता, तेरा सारा कंफ्यूजन सॉल्व है ना। तो यू लाइक दिस साइंटिफिक मेथड ना। ओके, चल अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले तू, 1, 2 एंड 3। चल भाई, हो गया ना तेरा स्क्रीनशॉट, तो चला जा लास्ट वाला, अब 2 बचा और। ये 4 इजी है, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। साइंटिफिक नोटेशन इज इजियर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, वो तो अभी पढ़ा था ना, वही। हाँ, अब 5 वाला, अपन ने सारे जीरो पे बात की, देख, जैसे ये वाला कि बीच में आने वाले जीरो को सिग्निफिकेंट लेना है, ट्रिलिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं लेना है, लेकिन मान ले डेसिमल पॉइंट है तो इनको लेना है ना। फिर ये 1 से जो छोटा डिजिट है उसमें ये वाले जीरोस को नहीं लेना है। इन सबके बारे में बात की, लेकिन ये वाला रह गया, इसके बारे में हम बात नहीं कर पाए। हाँ, तो इसको सिग्निफिकेंट नहीं लेना है, तो वही पॉइंट बनाना है। क्या बनाएगा, चल इसके बारे में अपनी थॉट क्या डालेगा, यही ना कि जीरो लेफ्ट, ऐसे लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट इज नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट। यस, चल लिख, जीरो लेफ्ट टू द decimal point is not significant digit, but right to the last non-zero or decimal, but right to the last। सेल्फ शूट में कितना घटिया काम हो रहा है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो ठीक है, ना बोलना फिर बनाऊंगा। राइट टू द लास्ट नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट डिजिट, खत्म है ना। एग्जाम्पल दे दे, ले एग्जाम्पल गिवन 0.005430, ये वाला नहीं है और ये वाले है। क्लियर, अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले। 6 वाला थोड़ा लंबा जाएगा। हाँ, 1, 2 एंड 3। चल आजा, 6 वाला देखते हैं, लास्ट है, अच्छा है। अब कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स या कुछ एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सर्टन डिजिट होता है पहले से ही, वो मेजरमेंट की वजह से नहीं है, वो पहले से ही फॉर्मूले में बैठा हुआ है, तो उस सर्टन डिजिट का इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, इनफाइनाइट। यस, कैसे, देख, इफ, पहले तो पॉइंट लिखा दूं, इफ देयर इज सर्टन डिजिट, if there is certain digit in significant number, it will have
infinite significant digit. How? तो एग्जाम्पल इज गिवन. सपोज तुझे रेडियस निकालना है किसी का, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2. तो ये 2 मेजरमेंट की वजह से नहीं आया, ये सर्टन है, पहले से ही बैठा हुआ है यहाँ पे. इसको तू चाहे तो तेरी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग 2.0 भी लिख सकता है. तो ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है तो 2.00 लिख, और ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है 2.000. देयर आर इनफाइनाइट ऑप्शंस टू राइट डाउन दिस 2 इन डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू द एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना. तो ये वाला 2 है, इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे. एक और एग्जांपल दूं, ये रहा देख, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला ले ले 2 पाई आर, देखा है ना. अब ये रेडियस मेजरमेंट की वजह से आएगा, मानते हम मेजरमेंट करेंगे और रेडियस ले आएंगे, लेकिन ये जो 2 है ये तो सर्टन है ना पहले से, तेरा मेजरमेंट कुछ भी है 2 थोड़ी बदलेगा. तो इसके भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे. ये पॉइंट पूरा खुद से अच्छे से बना के लिखना आप लोग, ठीक है. ओके, हाँ चलो भाई. अब फाइनली आराध्या प्राइमरी क्लासेस, आराध्या कॉमर्स क्लासेस, ये भी अपना चैनल है, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो इस पे भी. और अपना वीडियो आज का अच्छा लगा ना तो प्लीज कमेंट कर यार, कमेंट कर, ठीक है. शेयर भी कर, लाइक भी कर, सब्सक्राइब भी कर. टेक केयर, बाय.